हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं मेष राशि की करंट एनर्जी चेकिंग एंड उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, मैं लव रीडिंग इस बार करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती हैं मेष राशि के पर्सन की। सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मेष राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है स्टॉर्म वार्निंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्लाउड्स हॉरिजॉन स्थिति में हैं। तो ये कार्ड इस ओर इंडिकेट करता है जो मेष राशि के जो पर्सन हैं तो काफ़ी शायद उनकी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। और ऐसा भी लगता है कि कुछ उनको ऐसा लगता होगा कि कुछ आने वाला है, कुछ कमिंग क्लोजर है। और ऐसी भी संभावना मुझे लग रही है कि उनको ऐसा लगता होगा जिस एनवायरनमेंट में वो हैं उसके आसपास एक गड़गड़ाहट सी, एक कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, उनकी गड़गड़ाहट उनको सुनाई पड़ती होगी। और ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी जो उनके आसपास होंगी। ऐसा उनको लगता होगा बहुत सारी समस्याएं उनके आसपास हैं। और उस जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पर हैं, तो वहाँ का जो दृश्य होगा उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही फियरफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको ये भी पता है कि वो बहुत ही पावरफुल हैं। उनको ये पता है कि आई हैव द पावर टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके लिए उनके पास उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए उनके पास काफ़ी विजडम है। उनसे निकल सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि इस कार्ड से ये भी मैसेज निकलता है कि जो मेष राशि के पर्सन, उन्हें ये पता है कि नो मैटर्स व्हाट इज गोइंग ऑन, आई कैन बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड। तो उनको ये पता है कि अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाया जाए, किस पाथ पे जाया जाए, क्या सही डायरेक्शन है उनके लिए। और बहुत ही कॉन्फिडेंस है इस समय में, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस परिस्थिति से निपटने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसके लिए उनकी शायद अपने आप से खुद की इंट्यूशन पावर से कुछ इंट्यूशंस मिल रही होंगी। और ऐसी भी मुझे यहाँ पर संभावना दिखती है कि ये सारी जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, उन्हें ऐसा लगता होगा बहुत ही उनके नज़दीक से ये गुजर रहा है। और उनको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि पावर और विजडम के साथ साथ कुछ भी हैंडल किया जा सकता है। जो भी लाइफ में आ रहा है, जो भी समस्या, जो भी सबके अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी को वर्क प्लेस से रिलेटेड, किसी को फैमिली से रिलेटेड, किसी को रिलेशनशिप में रिलेटेड। तो ये ऑल ओवर एनर्जी है। तो जो उनको ये पता है कि जब खुद में पावर होती है और विजडम होती है और कामनेस होती है तो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है, किसी भी प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है, ये उन्हें पता है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं कि जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए दूसरा कार्ड हमारे पास क्या है। देखिए, द फॉलिंग टावर का कार्ड आया हुआ। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ कोई टावर मूवमेंट हुआ है जिसके कारण एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ड दिखाता है। एक सिचुएशन खत्म हुई और नई शुरुआत होने को है। कुछ निगेटिव जो चीज़ें उनकी लाइफ में दर्द दे रही थी, पेन दे रही थी, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण उन्हें इमोशनली पेन होगा। एक संपूर्ण पूरी जो लाइफ साइकिल होती है, जो पाथ होता है लाइफ का, जिस पाथ पे चल रहे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा चेंजमेंट आया होगा इस समय में। जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जो मेष राशि के पर्सन है इस समय में उन्हें कहीं ना कहीं धन से बहुत सारा लगाव होगा। और उसको धनार्जन यानी कि उसको गेन करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए काफ़ी प्रयासों को करना पड़ता होगा जो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। और वो इन सारी चीज़ों को अपने मेहनत पे, अपने दम पे करना चाहता है, बेईमानी से नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत ही उदार एनर्जी में है इस समय में मेष राशि के लोग। और अपने धन को दूसरों में वितरित भी करते हैं। समय समय पर अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो उनको भी वितरित करते हैं। और ये भी कहता है कि आप एक विश्वसनीय और बहुत ही परिश्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में आप जाने जाते हैं। और आप अपने कामों पर ध्यान भी देते हैं बहुत ही विश्वास के साथ। जो आपके गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, उस दिशा में भी आप कंटिन्यू उसी दिशा में आप काम करते हैं। और आप एक
कहते नहीं, एक समृद्धशाली पर्सन, एक अमीर पर्सन, एक जो फिजिकल सांसारिक जो मोह माया होती है उनमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत ही नेक सलाह चाहते हैं, एक किसी की एडवाइस चाहते हैं, किसी की मदद चाहते हैं और आपको कोई दे भी सकता है, हो सकता है कोई आपको इसके लिए हेल्प करे, कोई एक आपको प्रेरणा दे। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना लगती है कि आप किसी न किसी तरह का नॉलेज और किसी ज्ञान का या फिर विज्ञान साइंस से रिलेटेड कोई संरक्षण का काम कोई सौंपा गया हो। बहुत सारे मेष राशि के लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है तो ये एक प्रतिनिधि का यहाँ पर दिखाता है, आचरण दिखाता है। बहुत ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक विशेष ऊर्जा को ये दिखाता है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। एक राजा से प्रेरणा जिस तरह से ली जाती है उसमें कई उसके सामने कई रूप में भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, जैसे एक राजा का रूप होता है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना, खुद की स्थिति चेंज कर लेना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाता है। दूसरा कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स का है। तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समय में जो मेष राशि के पर्सन हैं, जो लोग हैं, अपने आप को जो डिफिकल्टीज से वो लड़ रहे हैं, जिन कठिनाइयों में जो ऑब्स्टिकल्स उनके लाइफ में चल रहे हैं उनमें खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आवरण चढ़ाना चाहते हैं अपने आप में कि उनके जो इमोशनली पेन है, जो इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो वो दुनिया को, लोगों को, जो उनके आसपास एनवायरनमेंट में पर्सन, उनको ये चीज़ें समझना है और अपने आप को पूर्णतः प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं। और ये समय 3 ऑफ वैंड्स का, ये समय ये है कि आपने अभी तक जो मेहनत करी, आपने जो किया है, अब ये समय आ चुका है कि आपको उसका फल मिलना चाहिए। जितना भी आपने डिफ़िकल्टीज से, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में रहे, तो इस समय में लाइफ आपको उसका फल देने वाली है। आपके किए गए परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। और द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आना, आप हर्मिट मोड में इस समय में मेष राशि के लोग होंगे जो एक ऐसी आपके अंदर एनर्जी इस समय में है, इस एनर्जी में आप हैं कि आप दूसरों को तो रास्ता बताते हैं, दूसरों को तो आप ज्ञान बांटते हैं, दूसरे लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए इस दिशा में आप काम करते हैं, बताते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं। इसके लिए आप बहुत विजडम रखते हैं कि आप दूसरों को हील कर सकें, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन जब खुद पर आती है तो आप अकेले रहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत है, आपको नीड है, आपको कोई पर्सन आपकी नीड्स, आप जो हेल्प है, आपको इमोशनली एक अटैचमेंट दे, इमोशनली एक सपोर्ट दे। इस तरह की एनर्जी आप इस तरह से फील करते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे अकेलेपन में आकर मुझे कोई हेल्प दे, क्योंकि जब खुद आप कठिनाइयों में घिरे होते हो तो शायद आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, इमोशनली लो फील करते हो। और आप एक टीम वर्क में इस समय में शायद काम करना चाहते हो। टीम वर्क में कुछ लोग फैमिली के बारे में सोच रहे होंगे कि फैमिली बनाई जाए, न्यू रिलेशनशिप बनाए जाए, या जो लोग किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे होंगे तो टीम वर्क कर रहे होंगे, टीम के साथ एक टीम बनाकर काम करना चाहते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये एनर्जी थी आपकी और आपकी एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या कार्ड्स हैं आपके पर्सन के साइड। जो कार्ड्स हमारे पास आया हुआ है 14 नंबर, यानी कि 5 नंबर का कार्ड्स निकल कर आया हुआ है। तो जो 5 नंबर होता है ये नंबर बैलेंस का होता है। जो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उनके बीच कैसे बैलेंस बनाया जाए इसकी ओर इंगित करता है। तो इस समय में जो आपके पर्सन है, आपके पर्सन फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के बीच, मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में जो एस्पेक्ट हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में लेसन को सीख रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, वो एक्सपीरियंस शायद आपसे साझा करना चाहते हैं। मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, मुझे ऐसा लग, और आपको एक आपकी तरफ एक रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और ये पार्टनरशिप
टू पर्सन्स का दिखाता है। और ये कार्ड यहाँ पर अपराइट कंडीशन में आया हुआ है, तो इस कार्ड का आना ये कहता है, सिग्निफाई करता है कि आप कि आपका जो पर्सन है किसी बिजनेस डील पर भी पार्टनरशिप कर में होगा, या किसी के साथ एक कह सकते हैं कि एक लव आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। एनर्जी वाइस वर्सा होती है, आपके पर्सन की साइड भी हो सकती है, आपकी पर्सन की आपके साइड पे एनर्जी स्वाइप कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं अपने तरीके से कि क्या एनर्जी किस की ओर जाती हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती हैं। और इस समय में आपके जो पर्सन है उनका हार्ट जो है ओपन है, उनके लाइफ के जो ट्रूली जो कनेक्शंस हैं इस समय में ओपन है, उन्हें पता है। और एक आइडियल फ्रेंड की तरह, एक आइडियल पार्टनर की तरह आपकी केयर करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनकी ओर बढ़ेंगे। इस उधेड़बुन में इस समय में आपके पर्सन है। दूसरा कार्ड मैं देखती हूँ क्या निकल कर आता है। ओ माई गुडनेस, ओ गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड होता है तो किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी कठिनाइयों से, किसी न किसी ऑब्स्टिकल से घिरे होंगे, जिसके कारण वो रातों को सो भी नहीं पाते होंगे। आपके पर्सन एंजाइटी में है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक निगेटिव कार्ड होता है। इस समय में एंजाइटी से गुजर रहे हैं, शायद रात को सो भी नहीं पाते होंगे और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते होंगे। इस समय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको ऐसा लगता होगा। रियल में उनकी जो थॉट्स हैं उनको ऐसे होंगे कि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, और अकेले खुद का सर पकड़कर बैठकर एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन में इस समय से गुजर रहे होंगे। दूसरा 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हो तो इनडिसीजन वाली स्थिति ये दिखाता है। आपकी पर्सन की लाइफ में कोई दो पहलू हैं, दो पाथ हैं, और वो बहुत कन्फ्यूज हैं कि किस पाथ पे उन्हें जाना चाहिए, कौन सा पाथ उनके लाइफ के लिए सही रहेगा, किस पाथ पे वो जाएं, किस पाथ पे वो कंटिन्यू आगे बढ़ें। और क्योंकि यहाँ पर चांद भी है और पीछे वाटर भी है, तो जो चंद्रमा होता है मन का कारक होता है, तो इमोशनली पेन है। शायद ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ लोगों के साथ कि शायद जो सच्चाई है, जो इमोशनली पेन से वो गुजर रहे हैं, जो सच्चाई है शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं। इस कारण वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इमोशनली लो है। और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, जो तौर तरीका है, नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ वैंड्स का है, तो उन्हें एक बर्डन की तरह लगता है। जो उनकी डेली की जो दिनचर्या होती है, जो डेली का उनकी एक कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनको दिखता है, जो भी करना होता है, जो भी उनके वर्क हैं, जो भी है, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये सब बर्डन की तरह है। सारी सिचुएशन उनको एक बर्डन की तरह लगती होगी। ऐसा लगता होगा कि हमारे अंदर अब कुछ करने की, कुछ सुलझाने की, किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं रह गई, मेरे अंदर वो पावर ही नहीं रह गई। मैं बहुत इमोशनली लो हूँ और फिजिकली भी लो महसूस करते होंगे कि मैं बहुत इस समय में लो सा फील कर रहा हूँ, और किसी भी स्थिति को मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं फेस कर पाऊँ किसी भी डिफ़िकल्टीज को, किसी भी ऑब्स्टिकल्स को। और बहुत तेज़ी के साथ वो क्लैरिटी भी पाना चाहते हैं, नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स, उनकी लाइफ में नई शुरुआत की भी यहाँ पर अवसर हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं एक साथ। आपके पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इस दिशा में भी जाना है, उस दिशा में भी जाना है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। उन सारे ऑप्शन पे वो फोकस करते हैं, किसी एक पे फोकस नहीं करते। मैं इस रास्ते पे भी जा सकता हूँ, इस रास्ते पे भी जा सकता हूँ, इस रास्ते पे भी जा सकता हूँ, ये इस रास्ते पे, चारों तरफ की ओर उनके जो माइंड है वहाँ पर जाता है। इसीलिए साथ इनडिसीजन की स्थिति में है। एक से अधिक उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज होने के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति में है, और वो चाहते हैं कि मैं इस दिशा में भी बढ़ जाऊँ, इस दिशा में भी बढ़ जाऊँ। कुछ लोग सोते सपने देखते हैं, लेकिन ये दिन में भी सपने देखते हैं कि मैं क्या कर, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, एक्शन नहीं होता, केवल सोच विचार कर, ये माइंड में केवल विचार, थॉट्स चलते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो कोई एक्शन नहीं लेते।
एक्शन कुछ भी नहीं है इस समय में। अगर दोनों की कनेक्शन एनर्जी देखें तो जो भी सिचुएशन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं दोनों की लाइफ में, इमोशनली हों या फिजिकल वर्ड से रिलेटेड हों, जिस तरह से भी हैं, तो दोनों बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्थिति है उस स्थिति में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों अगर वे पे देखा जाए तो जो आप हैं और आपके पर्सन इस समय में बैलेंस बनाने की कोशिश करना। दूसरी डेक से जो हमने कार्ड्स निकाले थे उसके अगर कनेक्शन एनर्जी देखे तो जर्नी का कार्ड है। तो दोनों अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक सही पाथ पे एक पाथ का चुनाव कर रहे हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ते जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे मेष राशि के या उनके पर्सन ऐसे होंगे कि इस समय में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गए होंगे, किसी न किसी तरह की यात्रा हुई होगी या होने वाली होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि नई शुरुआत करना चाहते होंगे और नई शुरुआत की भी होगी। 2 नंबर का यहाँ पर कार्ड है ये। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। मैं एक कार्ड्स आपके गाइडेंस के लिए निकालूंगी। आपके लिए कार्ड्स निकल कर आया हुआ है साइन फ्रॉम विद इन। तो आप अपने आप पे सेल्फ लव पे ऑपरेट करिए, सेल्फ केयर पे ऑपरेट करिए। आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की तरफ से निकल कर आ रहा है। मैंने एक कार्ड निकाला हुआ है। आप अपनी ट्रू ब्यूटी को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा को पहचानिए। और जब आप अपने सेल्फ लव में होंगे, सेल्फ केयर में होंगे, तो जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप की केयर करेंगे, तभी तो लोग आपसे प्यार करेंगे और आपकी केयर करेंगे। ये यूनिवर्स का लॉ है। और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को केयर नहीं करेंगे, अपने आप को समय नहीं देंगे, तो शायद यूनिवर्स आपको भी सारी चीज़ें नहीं देगा। जब आप अपने आप से प्यार करने, अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, तो यूनिवर्स आपकी जो विशेष है उनको फुलफिलमेंट करने की दिशा में कंटिन्यू आपका साथ आपको प्रोवाइड करेगा, एक गिफ्ट के तौर पे आपको देगा। और अपने आप में आप साइन करिए, अपने साथ रहिए। आप अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्किन को देखिए, डीप तरीके से अपने आप को देखिए कि आपकी कितनी खूबसूरती है। अपनी ब्यूटी को देखिए, ट्रू ब्यूटी आपकी क्या है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है। अगर आपके पर्सन की तरफ देखें तो क्या कार्ड्स निकल कर आया है आपके पर्सन के लिए। अगर गाइडेंस निकल कर आया हो तो मून एनर्जी का यहाँ पर निकल कर आया है। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को नेचर के प्रति सरेंडर कर दीजिए। आपकी जो लाइफ है कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जा रही है। आप जो कन्फ्यूज्ड फीलिंग आप महसूस करते हो, जो उसमें आप जब आप प्रकृति को, नेचर को, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, बहुत ही कूल है और बहुत ही पीस माइंड जो आपका है, बहुत ही पीस है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने होंगी। तो ये आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है। तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि अब तक आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।